मानस अयोध्या कांड। मुनिगण निकट विहग गृह मृग जाहि बाधक बधिक बिलोकी पराहि हितयन हित पशु पक्षी जाना मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानउनी के करऊ काह असमंजस जी के राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीनाय अवसि जो कहूँ चहु सोऊ किन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच आता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी कहूँ करो सोई आजू। सत्य समध रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही कहूँ करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू सोचहि चाहत हो नय काजू। बतन उपाउ करत कछु नाही राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहीं रघुपति भगत भगति बस आहीं। सुधि करी अम्बरीश दुर्बसा भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुर नह बहुकाल विषादा नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लागी लागी कान कहीं धुनि माथा अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भावना को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखिय देवा मानत रामु सुसेवक सेवा। हिय समेप सुमिरहु अब भरत निज गुण शील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने
गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुमत सुरमत सुर गुर कहऊ भल तुम्हार बड़ भागु सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा कर सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाय विबसर घुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही भरत जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु अंतर जामि प्रभु से संकोचु। निज सिर भारू भरत जिय जाना करत कोटि विधि उरय अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आप सबका विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दीन्ही ठीका राम रजा यस आपन नीका। निजपन जन तजी राखेउ पनु मोरा छोहु स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय